चलिए ये चौथा भाग में अब चलते हैं। जैसे लहाना सिंह अंदर उस अंधेरा में जैसे वो खाई के अंदर घुसा तो देखा वो रात में टकरा गया। रात में किससे टकराया? वजीरा सिंह सो रहा था, उससे टकराया। तो वजीरा सिंह तुरंत जगा, बोला कि कौन से कयामत आ गया जो आप तुरंत मुझको जगाने के लिए आ गए? बोल रहा है बहुत बड़ा कयामत आ गया है, बहुत बड़ा कयामत आ गया। जर्मनी पर लप्टन साहब के वर्दी पहन करके, हजारा सिंह बोलता है लप्टन साहब के वर्दी पहन करके कोई जर्मनी हमारे पलटन में आके घुस गया है। तो बोलता है वजीरा सिंह अब क्या होगा? तो लहाना सिंह बोलता है अब क्या होगा, अब बहुत बड़ा कयामत आने वाला है, हम सब मारे जाएंगे। तब फिर बोलता है लहाना सिंह जल्दी से जाइए, सूबेदार हजारा सिंह कुछ ही दूरी गया होगा, उसके पैर के निशान देखते हुए जल्दी से जाइए, वहाँ खंदक जा रहा होगा, खंदक में कोई जर्मनी सैनिक नहीं है, और सब सिपाही सहित सूबेदार को क्या कीजिए लेकर आइए जल्दी से यहाँ पर। तो बोला ठीक है। वो पूरा दौड़ते दौड़ते गया, ठीक ना। तो वजीरा सिंह गया सूबेदार को बुलाने के लिए। अब देखिए लहाना सिंह क्या करता है। लहाना सिंह जैसे बाहर निकलता है तो देखता है लप्टन साहब अपने जेबी से वो फल टाइप का जो था ना, सॉरी बेल, हाँ बेल टाइप का बम था। 3 बम निकाला बेल टाइप का और खंदक के तीनों साइड से लगा दिया था। वो बम लगा करके सबका तार क्या कर था, जोड़ जोड़ के सिगरी के पास में आकर, सिगरी के पास लगाने वाला ही थे, सिगरी मतलब जहाँ से आग निकलता है वहाँ लगाने जोड़ने ही वाला था। तभी क्या किया लहाना सिंह ने क्या किया, एक बंदूक लिया, अपना बंदूक के पिछला भाग जिधर मोटा रहता है, जिधर से पकड़ते हैं उधर से क्या किया, सराक बंदूक उसके ठौंगना पर दे दिया। जैसे ठौंगना पर मारा तो क्या हो गया, गिर गया, लप्टन साहब गिर गया, डुप्लीकेट लप्टन साहब गिर गया। और गिरने के बाद उसके सीना पर बंदूक ऐसे तान दिया और बोला आज तो आज तो लप्टन साहब आपसे हम बहुत कुछ सीखे। जगाधरी जिले में शिकार होती है, उसके बाद मुसलमान लोग क्या करता है, मंदिर में जाता है जल चढ़ाने के लिए। नीलगाय की 2 फीट 4 इंच के सींग होते हैं और 100 फीट 4 इंच के सींग होते हैं। उसके बाद जो है सिख तंबाकू पीते हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है साहब, लप्टन साहब सबसे बड़ी बात तो यह है, आप मेरे लप्टन साहब तो शुद्ध शुद्ध उर्दू नहीं बोलते, आप इतना सुंदर उर्दू कैसे बोल लेते हैं? इतना चीज़ होने के बाद आप उसको एक एक कहानी सुनाने लगा। और लप्टन साहब एक बार जो है मेरे गांव में मौलवी तुर्की घुस आया, ठीक ना, तुर्की एक बार मेरे गांव में तुर्की मौलवी घुस आया और उसने बोला जर्मन के पंडित बहुत तेज होते हैं, पढ़ पढ़ के वेद पढ़ पढ़ के विमान उड़ाने की विद्या जानती है, ठीक ना। और बोलती है वहाँ जो है ना, वहाँ जर्मन का आदमी सब, जर्मन के व्यक्ति सब गौ हत्या नहीं करता है, गाय की हत्या नहीं करता। वो हिंदुस्तान आ जाएगा ना तो गौ हत्या रुक जाएगा, बंद हो जाएगा। तो ये कहानी सुनाने लगा, लहाना सिंह सुनाने लगा कि ये सब बात मेरे गांव में एक मौलवी आके बोल रहा था। तभी क्या किया, तब लहाना सिंह बोला तब हम उस मौलवी की देखो क्या किए। मौलवी को लहाना सिंह ने क्या किया, मोछ और आधा बाल काट के, मतलब मोछ और आधा बाल काट करके उसको क्या किया, भगा दिया वहाँ से। और बोला अगर आज के बाद कोई भी तुर्क यहाँ पर आ जाएगा तो बहुत पीटेंगे उसको। इतना कहते ही, इतना जैसे उसको कहानी सुना रहा था लप्टन साहब को, तो लप्टन साहब के पास भी एक था क्या, छोटा सा बंदूक, वो भी बंदूक निकाला और लहाना सिंह के ठोंगना पर एक गोली मार दिया। जैसे लहाना सिंह के ठोंगना में एक गोली मारा तो इधर लहाना सिंह भी उसको 2-3 गोली मार दिया। तो बस लप्टन का कहानी वहीं पर ख़त्म हो गया। लप्टन जैसे कहानी खत्म हुआ तो आवाज़ किया गोली का, तो बोधा सिंह सो रहा था अंदर में। बोधा सिंह बोला क्या हुआ क्या हुआ? तो हजारा सिंह यानी कि सॉरी लहाना सिंह बोला कि कुछ नहीं हुआ, एगो जंगली कुत्ता आ गया था, उसको क्या किए, मार दिए। अब देखिए जैसे गोली का आवाज़ हुआ तो उधर जर्मन का 70 सेना, जर्मन किधर से 70 सेना खंदक किधर आने लगा, मतलब यहाँ जहाँ पर ये सब लहाना सिंह बोधा सिंह सब रह रहा था। और इधर कितना था, इधर था 8 वही, क्योंकि 2 को चल गया था वजीरा सिंह, और वजीरा सिंह के साथ एक और चल गया था सूबेदार हजारा सिंह को बुलाने के लिए, सिपाही लेके गया था उससे पहले। अब क्या किया, ई 8 जब था तो सब उस टाइम जो है वजीरा सिंह बोल रहा था आप 8 ही बच जाइएगा, हम चल जाएंगे 2। लहाना सिंह बोलता है हम 8 नहीं, हम 10 लाख हैं, एक एक सिख 1.25 लाख के बराबर होते हैं, याद रखिएगा ये बात को।
एक सिख 1.25 लाख के बराबर होते, लहना सिंह ने बोला। और देखिए इधर 8 था, लहना सिंह के इधर से 8 गो सैनिक था टोटल, और उधर कितना था 70। इस 70 आने लगा, जब 70 आया तो क्या किया था ये लहना सिंह, एक बार तो पूरा लड़ाई बढ़िया से हुआ, कहीं दिखे एक बार संभाल लिया। फिर दूसरी बार जैसे दूसरा राउंड चला तो उसमें भी संभाल लिया, लेकिन दूसरा राउंड में इसको एक गोली और कंधा में लग गया था। जैसे दूसरा राउंड में एक गोली लहना सिंह को कंधा में लगा दी, थोड़ा क्या है नॉर्मल हो गया, थोड़ा मतलब इस कमज़ोर पड़ गया। तीसरा राउंड जैसे ही स्टार्ट होने वाला था तो इधर से तीर मार ही रहा था, लेकिन क्या किया था, उधर से सूबेदार 15 सिपाही को लेके और आ गया। उधर से सूबेदार हजारा सिंह, इधर से लहना और इसके कुछ सिपाही मिल गए, एकदम जर्मनी वाले को बीच में एकदम क्या किया, मार को गिरा दिया। जिसमें से 70 जो है सॉरी जिसमें से 63 जर्मनी के मौत हुए, उसके बाद और 63 जर्मनी के मौत हुए और 15 सिख के क्या हो गया, प्राण चले गए। इतना चीज होने के बाद में जो है बगल सबके गांव में पता चल गया कि बॉर्डर पर जंग छिड़ गया है, तो बगल सबके गांव से गाड़ी भेजा। जब गाड़ी भेजा तो उसमें दो गाड़ी भेजा, तो 2 गाड़ी भेजा, तो एक में जो मृत आदमी है उसको, और जो थोड़ा घायल हुआ था उसको हॉस्पिटल ले गया। तो जाने के वक्त में लहना सिंह जो है लहना सिंह जाने के लिए नहीं चाह रहा था, लेकिन सूबेदार हजारा सिंह बोला कि नहीं नहीं तुम भी चलो। बोला नहीं हम नहीं जाएंगे, आप जो है ना सूबेदारनी को जब खत लिखिएगा तो बोल दीजिएगा उनको, और ये लिख दीजिएगा उसने जो कहा था हम कर दिए। तब देखिए क्या कहता है, ये जो है सूबेदार कहता है हम नहीं जानते हूँ क्या कहा नहीं कहा, आप चलिए आप ही डायरेक्ट उसको बोल दीजिएगा। बोला नहीं हम नहीं जाएंगे, लेकिन नहीं लहना सिंह जो है नहीं जा रहा था, लेकिन सूबेदार बहुत जिद किया था। बाद में लहना सिंह सूबेदार को बोला आपको बोधा की और सूबेदारनी की कसम आप चले जाइए। आप देखते हैं ये जो है आपका चौथा स्टंजा खत्म हुआ, चौथा भाग। अब 5वां भाग में आते हैं।